गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास की हिंदी। जो हमारा चैप्टर चल रहा था दादी माँ, उसी में हम आगे की ओर अब देखेंगे। ठीक है, दादी माँ किस तरीके से सबका इलाज करती हैं और कैसे उनका पता करती है और उन्हें दादी माँ क्यों कहा गया, आपने अब तक तो इस चैप्टर के हिसाब से समझ लिया होगा। अब हम आगे इसी तरीके से और देखेंगे। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। यानी जो किशन भैया लेखक जिस जगह है वो बता रहा है कि एक उसी गांव में किशन भैया करके एक नाम के भैया लड़का था जिनकी शादी तो उनकी ठीक ठाक शादी हुई, तो दादी माँ का उत्साह उनको और आनंद का क्या कहना। यानी कि उनका आनंद तो इतना अधिक था। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। और पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। यानी कि सारा घर तो मान लो दादी माँ ने, जैसे अब शादी है तो हमारे आप लोगों को भी पता है कि अपने घरों में बुजुर्ग होते हैं और अगर हमारे घर में शादी है तो वो किस तरीके से क्या क्या करते हैं। ठीक उसी तरीके से दादी माँ ने भी ऐसे ही किया और पड़ोसी बुलाने आते तो वह दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। यानी कि जब दादी माँ आती तो वो कहती हैं कि तुम बुरा मत मानना, घर पर मेहमान वगैरह हैं तो उन्हें खाना वगैरह खिलाने का है। एक काम लम्बे अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। यानी कि दादी माँ का कहना है कि अगर मैं काम नहीं करूँ तो काम बिल्कुल नहीं होगा। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। यानी कि हम सब जानते हैं कि बुजुर्ग लोग हमारे कुछ नहीं करते, पर कहती हैं ऐसे ही नहीं। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुत्व विलंब का कारण बन जाती। यानी कि कभी कभी दादी माँ के कारण हमें बहुत लेट भी होना पड़ता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। यानी कि उसी दिन की बात है, लेखक उसी टाइम घर पर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। यानी बाहरी आंगन में दादी माँ किसी पर गुस्सा कर रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चक्की खड़ी है, सोना होगा धन्नो। यानी कि एक दादी को गुस्सा कर रही कि वहीं पर चक्की है पर तुझे वहाँ पर उस पर वो चक्की दिखाई न दी, और सोना ना होगा धन्नो। यानी कि उसकी का नाम से बोल रही है। रुपये में सूद के आज दे दे। यानी कि सूद का तो था ब्याज। यानी कि तू चक्की जो है वहाँ से आटा पिसवाई तो उन्हें ऐसे तोड़ रही जैसे ब्याज की तरह ले रही हूँ। मेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नमक रगड़ती फिरी किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी। यानी कि जो धन्नो थी वो दादी माँ के पास पैसे मांगने आई तो दादी माँ ने पैसे उसे दे दिया। वो पैसे लेने गई तो मांगने गई तो उसे शर्म तक नहीं आती। दादी उसको ये कोस कर कहती है, जब तू मांगने आई थी तो पैरों पर नमक रगड़ती हुई किसी आई थी और किसी ने तुझे पाई भी ना दी। यानी कि 1 रुपया भी ना दिया। यानी कि अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी। यानी कि फसल में दूंगी। यानी कि कहते हैं ना, आज नहीं कल नहीं परसों या हमारा काम हो जाएगा, फसल आएगी तब हम तब देंगे। अब क्या मैं तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी कि अब दादी माँ कहती हैं कि अब तेरे लिए दूसरी फसल कटने का इंतज़ार करूं। ठीक है, तो आपको भी पता हमारे बुजुर्गों की दशा ऐसी होती है और वो हम लोगों से भी ऐसे ही बोला करते हैं।